नमस्कार। आज की बात को शुरू करने से पहले, आज की चर्चा को शुरू करने से एक बात बतानी बहुत जरूरी है, और बात यह है कि हम किसी अपराध का, किसी अपराधी का या किसी आपराधिक परिस्थितियों का जो अपराध के लिए जिम्मेदार है, हम उनका कोई पक्ष नहीं रख रहे हैं, उनको कोई बढ़ावा नहीं दे रहे हैं और उस पर कोई भी अपनी राय उसके पक्ष में जाहिर नहीं कर रहे हैं। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हम कंटेंट बना रहे हैं, जो हम पूरी चर्चा कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, इससे ये मैसेज जो हम देना चाह रहे हैं वो मैसेज जाए, ये ना समझा जाए कि हम किसी अपराधी का पक्ष ले रहे हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात ये है, ये जानना बहुत जरूरी है कि समाज में कोई भी घटना घटती है उसका कुछ मतलब होता है। कई सारी घटनाएं समाज में कोई मैसेज लेके जाती है, बदलाव लेके आती है। हर घटना के पीछे की कोई वजह होती है और उन वजहों पे चर्चा करनी जरूरी है। और खासकर अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, कोई आपराधिक घटना घटती है और वो आपराधिक घटना समाज के किसी पक्ष को दिखा रही है या समाज में होते किसी बदलाव को दिखा रही है या उसके मोटिव इस तरह के आ रहे हैं जिस तरह के मोटिव बहुत कम मिलते हैं अपराध की घटनाओं में, तो उस पर चर्चा बहुत जरूरी है। ये समाज का दायित्व बनता है, हर जागरूक समाज का, हर उन्नतिशील समाज का, हर उस समाज का जो अपने को बड़ा करना चाहता है, खड़ा करना चाहता है, तरक्की करना चाहता है। इस पर डिस्कशन जरूरी है। बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बात जानना जरूरी है कि आज के हमारे पास ये तीनों अखबार है, दैनिक जागरण, अमर उजाला और हिंदुस्तान। तीनों में तीन खबरें हैं और तीन खबरों को पे हम चर्चा करेंगे। पहली खबर यह है, हिंदुस्तान में लीड लगी हुई है कि उद्योग 70% स्थानीय युवाओं को नौकरी दे। दूसरी खबर हिंदुस्तान में ही 5 नंबर पेज पर लगी है कि देहरादून में सीएम आवास कूच करते बेरोजगार गिरफ्तार। वो नौकरी मांगने जा रहे थे और वो गिरफ्तार हो गए। और तीसरी जो घटना है वो भी तीनों अखबारों में है। हेडिंग अमर उजाला की पढ़ देते हैं। अमर उजाला ने हेडिंग लगाई है कि नौकरी की चाह में दोस्त की हत्या, मालकिन को भी मार डाला। हिंदुस्तान ने इसकी हेडिंग लगाई है कि नौकरी के लोभ में 2 लोगों को मार डाला। यह देहरादून की घटना है। बंगले में नौकरी पाने के लालच में एक युवक ने दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। वह मारने तो नौकर को आया था, लेकिन वह मालकिन ने उसे देख लिया, लिहाजा पकड़े जाने के डर से उसने मालकिन की भी हत्या कर दी। यह जानना जरूरी है। इसमें आगे जो मैं बता रहा हूं, 29 सितंबर को प्रेमनगर के धौलास निवासी सुभाष शर्मा की पत्नी उन्नति और उसके जो नौकर राजकुमार थापा की डेड बॉडी मिली थी। उसके बाद जो ये जांच हुई है और गिरफ्तार हो गया है, पूछताछ में जो पकड़ा गया है हत्या का आरोप ने, उसने बताया है कि उसके ऊपर काफी कर्ज है। वह पहले 6-7 दिन सुभाष शर्मा के बंगले पर साफ सफाई का काम कर चुका है। 25 सितंबर को बंगले में नौकरी मांगने गया, लेकिन उन्नति शर्मा ने मना कर दिया। उसने सोचा कि अगर नौकर राजकुमार थापा को मार दिया जाए तो बंगले के मालिक उसे नौकरी पर रख लेंगे। और वह 29 सितंबर की सुबह 4 बजे दीवार फांदकर बंगले में दाखिल हुआ। उसे पता था कि रसोई के रास्ते सब जगह जाया जा सकता है। जैसे ही राजकुमार बाहर आया, उसने उस पर हमला कर दिया। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि पहले जो उसने कुछ दिन नौकरी की थी उसको 500 रुपये मिले थे। ये इस घटना को किसी भी अखबार ने पेज 1 पे नहीं लिया है, अंदर लिया है। इस घटना पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये घटना क्या बताती है, समाज में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं? राजेश जी, आपराधिक कृत्य की कोई हम पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम किसी अपराधी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे की वजह यह है कि नौकरी के लिए लोभ में जिस युवक ने ये हत्या की है, वो ये चाह रहा था कि वो अपने दोस्त को मार दे और उसकी जगह नौकरी ले ले। तो एक ये बहुत बड़ी सामाजिक समस्या के तौर पर ये आगे बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। इसमें सबसे देखिए, आज से कुछ समय पहले अखबारों में खबरें छपा करती थी और अखबारों में बहुत प्राइम लोकेशन पे और टीवी में बहुत प्राइम स्लॉट पर खबरें चला करती थी कि रोड रेज की घटनाएं, पार्किंग न मिलने पर आदमी को मार दिया, पार्किंग न मिलने पर आदमी को पीट दिया, सड़क पर हल्की सी गाड़ियां टच हो गई तो एक दूसरे की मारपीट हो गई। वो घटनाएं क्यों अखबारों में, मीडिया में जगह पाती थी? उसके पीछे वजह देखिए, वजह समझिए। समाज जो है वो उसका मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है और हर घटना का मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी। राजेश जी सही कह रहे थे। जो मैं कह रहा था, मैं अपनी बात करके आपसे सवाल पूछता हूं कि हम इसलिए उन घटनाओं को, रोड रेज की घटनाओं को बहुत अच्छे से जगह देते थे क्योंकि वो समाज में गुस्से को दिखाती थी।
वो बताती थी कि आदमी बेकाबू होता जा रहा है, छोटी छोटी बात पे वो गुस्सा करता है और छोटी छोटी बात पे उसका गुस्सा बेकाबू हो जा रहा है, यानी कि आदमी का धैर्य चुक रहा है, आदमी डिप्रेशन में जा रहा है, समाज जो है वो परेशान है, वो घर से परेशान है बाहर जाके निकाल देता है, बाहर से परेशान है घर आके उसको गुस्से को निकालता है। तो इसीलिए रोड रेज की घटनाएं इसलिए प्राइम लोकेशन पे, प्राइम स्लॉट पे, पहले पेज पे नहीं छपती थी कि एक घटना हो गई, मारपीट हो गई। मारपीट उस घटना के पीछे का जो मोटिव है, क्राइम में ये माना जाता है कि मोटिव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि क्यों अपराध किया गया। पूरे सीन में जो मैं पढ़ रहा हूँ, इस पूरे सीन में सबसे दुखद स्थिति क्या है सर? सबसे दुखद ये है कि वो जिसने इस कृत्य को अंजाम दिया है, जैसा कि पुलिस बता रही है, वो तो कोर्ट में ही डिसाइड होगा कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन पुलिस जो बता रही है, जो अखबार कह रहे हैं, अखबार कह रहे हैं, उसके आधार पर कि वो घर से ही सोचकर चला होगा कि मुझे उस व्यक्ति को मार देना है कि जिसकी जगह मुझे नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि उसको उस घर में नौकरी नहीं मिली थी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि भाई मेरे पास पहले से एक नौकर है, ये काम कर रहा है, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। तो उसने ये दिमाग लड़ाया अपना, उसने एक षड्यंत्र रचने की बात मैं कहूँगा कि उसने एक षड्यंत्र रचा कि भाई ठीक है, अगर इसको मार देंगे तो जगह खाली हो जाएगी, जगह खाली हो जाएगी। और वो कोई एक बड़ी नौकरी की बात नहीं कर रहा है, एक बड़ी नौकरी की बात नहीं कर रहा है, वो एक घर में नौकर की बात कर रहा है। आप ये देखिए कि अगर हम कहते हैं कि साहब ठीक है कि वो छोटे जॉब की बात कर रहा है, हम कह रहे हैं कि भाई ठीक है वो स्किल्ड नहीं हुआ है, अनस्किल्ड था, है ना, और वो कहीं और भी जॉब ढूंढ सकता था। ये सवाल उठेंगे हमारे इस कंटेंट के बाद, ये सवाल भी उठेंगे कि ये तो कह रहे हैं कि साहब वो कहीं दूसरी जगह भी नौकरी कर सकता था, कोई भी व्यक्ति जो है वो उसको इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत क्या है? तो हम ये कह रहे हैं कि स्किल करना, किसी व्यक्ति को दक्ष करना, किसी व्यक्ति के कौशल विकास की बात करना, वो भी तो हमारे एक सरकारी सिस्टम का पार्ट है। और उसमें सरकारी सिस्टम को भी मैं नहीं कोस रहा हूँ, मैं उस पूरे समाज को कोस रहा हूँ कि समाज में जो बदलाव आ रहा है, बदलाव भी इस स्तर का आ रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का गला काट रहा है। जब आप कोई बहुत पैसे वाला आदमी या कोई बहुत परिचित एक प्रॉपर्टी को दूसरा प्रॉपर्टी हथिया लेता है, यानी कि एक आदमी दूसरे की प्रॉपर्टी को हथिया लेता है, धन हथिया लेता है, संपदा हथिया लेता है, या हथियाने के लिए षड्यंत्र करता है, यानी कि वो जो उसके पास है उससे ज्यादा चाहिए उसको। पर ये तो अपनी बेसिक नीड को पूरी करने के लिए करा है, जैसा कि खबरों से पता चल रहा है। लेकिन यहां जो अपराध हुआ है पुलिस के अनुसार, वो इसलिए अपराध हुआ है क्योंकि वो उसकी जो न्यूनतम भूख है उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा था, और न्यूनतम भूख को उसकी पूर्ति के लिए उसने अपने एक दोस्त को इसलिए मार दिया क्योंकि उसकी जगह वो नौकरी पा जाएगा। ये एक बात और बताती है, ये बताती है कि जो हमारा उसको सामाजिक ढांचा है वो किस तरह छिन भिन होता जा रहा है, और जो आर्थिक हालात है, आप उसको ये कहिए कि एक वर्ग से दूसरे वर्ग के बीच की आर्थिक तौर पर जो दूरी है वो इतनी बढ़ती जा रही है। और ये कोई पहली घटना नहीं है देहरादून की, अभी हाल ही में एक और घटना हुई है, पुलिस के हवाले से ही छपी थी कि एक आदमी ने दूसरे आदमी को ड्राइविंग सिखाई। ये बहुत नीचे के तबके के लोग हैं, वो ये अपराध कर रहे हैं। आप समझिए समाज कहां पहुंच गया है, उनकी बेसिक नीड्स जब पूरी नहीं हो रही, वो किस तरह का क्राइम हो रहा है किस तरह का क्राइम समाज में हो रहा है, ये दिखाता है कि समाज में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैं बता रहा था कि उसने उसको ड्राइविंग सिखाई, और ड्राइविंग सिखाने के बाद जिसने सीखी है, यानी कि जिसने सिखाई है उसकी नौकरी नहीं लगी, जिसने सीखी है उसकी नौकरी लग गई। और जब उसकी नौकरी लग गई तो वो इतना परेशान हो गया, इतना नाराज हो गया, उससे इतनी ईर्ष्या करने लगा कि मुझसे सीखा, और मुझसे सीखने के बाद इसको नौकरी लग गई। उसको वो कहीं पानी के पास ले जाके उसने उसको धक्का दे दिया, वो डूब के मर गया। अच्छा, क्या आप ये महसूस करते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं समाज में, जिसे हम कहते हैं कि सामाजिक पतन हो रहा है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार क्या क्या चीज़ें, उन घटकों की भी हमें बात करनी चाहिए जो चीज़ इसके लिए जिम्मेदार है? सर, कोई भी व्यक्ति जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वो अपराधी नहीं जन्म लेता। अपराधी कैसे बनता है? वो परिस्थितियां बनाती हैं उसको, और परिस्थितियां भी बनाती हैं। दूसरी चीज हम ये कह रहे हैं कि हम दोष उस पर देते हैं कि साहब इसने अपराध कर दिया, ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने अपराध किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अपराधी कौन बना रहा है? उस मानसिकता को, इतनी विकृत मानसिकता कहाँ से आ गई? तो इस पर भी तो विचार किया जाना चाहिए, इस पर भी तो सोचना चाहिए। और क्या मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं बहुत सारे बच्चों को सड़क पर घूमते हुए देखता हूँ, उनको भीख मांगते हुए देखता हूँ, उनको जो है दूसरों के सामान को छीनते हुए देखता हूँ। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो बच्चे जिम्मेदार नहीं है सर, उसके लिए जिम्मेदार है हमारा सिस्टम।
बिल्कुल सही बात है। अगली पीढ़ी क्या बनेगी, कैसे तैयार होगी, उसका किस ढांचे में उसको ढालना है, वो उस पीढ़ी का काम है जो उस पीढ़ी को पाल रही है। उन सरकारों का काम है, उन एजुकेशन के ठेकेदारों का काम है जो ठेकेदार बन के बैठ गए हैं पढ़ाई लिखाई के, लेकिन वो उनको उस तरीके से ना सिखा रहे हैं, ना बात कर रहे, सिस्टम की बात नहीं कर रहे। ये बहुत ज्वलंत बात है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि अखबारों ने अंदर के पेज पर इसको लगाया है। अगर मैं हूँ तो मैं इसको पेज 1 पर सबसे ज़्यादा हाईलाइट करके लगाऊं कि आज के समाज की ये सच्चाई है कि आदमी नौकरी के लिए एक दूसरे आदमी को इसलिए मार देता है ताकि उसकी नौकरी मिल जाए। वो वहाँ कोई एसेट्स हथियाने की बात नहीं हो रही है। क्योंकि कोई भी घटना होती है, कोई भी अपराध होता है तो उसके पीछे की वजह भी होती है। अगर उसकी वजह समाज से जुड़ी हुई है, उसकी वजह बहुत संवेदनशील है, तो उन पर विचार किया जाना चाहिए, उस पर संवाद होना चाहिए और उसके निष्कर्ष भी सामने आने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सर निष्कर्ष आए और हमने एक दिन की खबर बनाई और उसको चिपका दिया, वो नहीं सर, उस पर कदम भी उठाने की जरूरत है। कदम उठाने की जरूरत है। और हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं वो बगैर फैक्ट के नहीं कर रहे हैं। मैंने शुरू में कहा था, मैं अंत में फिर कह देता हूँ, आज 3 खबरें हैं। एक खबर यह है कि नौकरी की चाह में दोस्त को मार डाला। दूसरी खबर यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उद्योग 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार दे, नौकरी दे, यानी कि स्थिति खराब है। इसीलिए मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 70% को रोजगार दो भैया, लोकल को दो। और तीसरी खबर यह है कि नौकरी के लोभ में मार डाला। और तीसरी खबर यह है कि देहरादून में सीएम आवास कूच करते बेरोजगार गिरफ्तार। ये समाज के बदलते हुए स्वरूप की बात है, इस पे बात होनी बहुत जरूरी है। उस पर पूरे समय चिंतन होना चाहिए सर। ये एक दिन के चिंतन की बात नहीं है, ये इलेक्शन से पहले की बात नहीं है कि इलेक्शन आने वाला है, 2022 में इलेक्शन आने वाला है, तो अभी जो सब राजनीतिक दल जो है वो एकदम इलेक्शन मोड में आकर बेरोजगारी और रोजगार की बात करने लगे हैं। ये पूरे साल भर चलने वाली प्रक्रिया है। और स्किल्ड और अनस्किल्ड की भी मैं बात कर रहा हूँ कि अनस्किल्ड और स्किल्ड की जो बात इसलिए की जा रही है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई दक्षता नहीं है लेकिन वो कुछ काम कर सकते हैं। आप उनकी स्किल बनाइए ना। स्किल बनाने के लिए आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेकर राज्य सरकार और तमाम जो उपक्रम हैं वो पैसा लगा रहे हैं। और आपका CSR फंड भी आ रहा है, CSR फंड भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो क्या सभी लोग उससे मुझे लगता है कि हर घर तक, हर व्यक्ति तक, हर युवा तक वो जो योजनाएं हैं, वो जो कार्यक्रम है वो जाने चाहिए। अगर नहीं पहुंचेंगे तो उनको तो फिर भविष्य जो है अपना अंधकार साफ ही दिखाई देगा। और वो फिर मुझे लगता है कि इस तरह की कृत्य करेंगे, इस तरह की मानसिकता उनकी विकसित हो जाएगी जो हम आज के अखबार में देखने को हमें मिल रही है। ये बिल्कुल सही बात है। ये आज की खबरों की बात थी, आज के अखबार की बात थी। कल के अखबार की बात लेकर फिर आ रहे हैं योगेश राणा और राजेश पांडे। थैंक यू सर। थैंक यू।